कीर्तन से जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज गण रंजन, यशोदानंदन व्रज गण रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज गण रंजन, यशोदानंदन व्रज गण रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल ड्यूटीज। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस माता जी। आज भगवत गीता अध्याय 15वां श्लोका नंबर 9 ये हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। वैसे देखें तो श्लोक बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता का एक महत्व, मेरी बातें शुद्ध करने के लिए दोहराने की कोशिश करूंगी, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करिएगा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान् न उपसेवते
श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। कोई दोहराएगा ऑनलाइन? ठीक है, हम प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जो विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर और संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराकृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकृत करें। मैं कृपा चाहती हूँ आप सब लोगों की, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, सबकी मैं कृपा की याचना करती हूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो योग्य वही मैं आपके लिए बोल पाऊँ, और जो मैंने अभी तक सुना है गुरु परंपरा से वो ही मैं कहने की, दोहराने की कोशिश करूं, ताकि मेरी भी वाचा शुद्ध हो। देखो इस श्लोक में बोलता है चक्षु, श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्रम यानी कान, चक्षु यानी आंखें, स्पर्शन यानी त्वचा, रसनम यानी टंग स्वाद लेते हैं हम जिससे, घ्राणम यानी नथुने हमारे नाक जिससे हम सूंघते हैं। ये पांचों क्या है? पांचों ये जो वर्ड है ये है ज्ञानेंद्रिय हमारी। च अधिष्ठाय, च शब्द लगा है, अधिष्ठाय यानी स्थित होकर। ये पांचों इंद्रिया स्थित होकर कहाँ स्थित होती है? मन के आजू बाजू में। मेन हमारा मन मुख्य क्या है? मन हमारा मुख्य है। हमने अभी तक देखो ये जो हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। और इसमें हमने पहले श्लोक में देखा था कि एक अश्वत्थ वृक्ष है, वो नदी के किनारे ये अपना जो आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक जगत है, उसका ये प्रतिबिंब है। फिर हमने देखा था कि इसकी शाखा बहुत फैली हुई है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त हो जाता है वो इस अश्वत्थ वृक्ष को समझ पाता है। और भगवान का धाम कैसा है?
वहां पे नहीं सूर्य है, नहीं चंद्रमा है, नहीं अग्नि है, वो स्वयं प्रकाशित है और वहां जाने पर कोई भी वापस इस जगत में नहीं आता है। और भगवान ने भी बताया है 7वें श्लोक में कि जीव जो है वो सारे बद्ध जीव ये मेरे शाश्वत अंश है, यानी हम शाश्वत अंश है, हम जीव है, हम यह शरीर नहीं है, ये केवल हमारा जो आत्मा है उसके साथ जो परमात्मा है उस पे एक कवर है। जैसे हम इस शरीर पे, मैंने जैसे अभी साड़ी पहन रखी, ये मेरा शरीर का कवर है, उसी तरह आत्मा का कवर है हमारा ये शरीर जो ये भौतिक तत्वों से बना है, 5 तत्व, भूमि, नल, अग्नि, वायु वगैरह, तो उससे बना हुआ ये हमारा शरीर है। और उसके बाद हमने देखा था कि इस शरीर को हम जब त्याग करते हैं तब इस शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा कैसे जाता है, जैसे वायु बहती है पूरे परिसर में, जैसे अभी मैं यहाँ जहाँ पे भी हूँ उस जगह जो वायु बह रही है, अभी ये रूम में मैं बैठी हूँ, ये रूम में ये जो पंखा के द्वारा हवा बह रही है, ये हवा बहते बहते क्या करती है अपने साथ जो भी रूम में चीजें होगी, जैसे अभी आम है तो आम का स्मेल अपने साथ लेके जाती है और हमें आम का स्मेल करवाती है, वैसे वायु लेके जाती है हर चीज का सुगंध या दुर्गंध जो भी हो, क्योंकि हवा ऐसा कभी दुभाव नहीं करती कि मैं मूत्र में से जा रही हूँ या मैं सुगंध में से जा रही हूँ, ये चंदन के पेड़ में इसमें से जा रहा हूँ और ये दुर्गंधी यहाँ पे मलमूत्र किया हुआ यहाँ से, हर जगह से वायु बहती रहती है और सुगंध हो या दुर्गंध उसको बहा के ले जाती है। वैसे हमारा ये जो शरीर है इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर हमारा ये एम्बेडेड शरीर यानी बद्ध जीव जो है हमारा, ये स्थूल जो शरीर है ये त्यागने के बाद वो सूक्ष्म शरीर हमारा हमारी जो मन की इच्छा है, अभी मैंने एक लेक्चर में सुना था कि ये कान जो है, कान से हम सुनते हैं, लेकिन ये कान, ये जो हमारा ये दिख रहा है, ये कान या ये आंखें जो दिख रही है, ये जो नाक दिख रहा है, ये क्या, ये बाह्य रूप से, वास्तविक अंदर जब तक इसका सूक्ष्म शरीर से क्या बोलते हैं संबंध नहीं आता तब तक हम कुछ, अभी मैं पढ़ रही हूँ लेकिन यदि मेरी ध्यान ना हो तो मैंने क्या पढ़ा है मेरे समझ में नहीं आएगा। और यदि कुछ कोई कर रहा है बाजू में खेल रहा है और उसने खेलते खेलते पूछा कि माताजी मैंने ये समझ में नहीं आ रही ये कैसे हुआ, अभी मेरी ध्यान नहीं है उसकी ओर तो मैं बता नहीं पाऊंगी। वैसे ही जब तक हमारा मन उस चीज में सम्मिलित नहीं हो जाता है तब तक हम उसे समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही ये जो हम अभी समझो हम प्रवचन सुन रहे हैं, भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं या भागवतम के बारे में सुन रहे हैं, जो कुछ प्रवक्ता हमें बताते हैं उसमें जब तक हमारा मन तल्लीन नहीं हो जाता, हम ध्यान दे के नहीं सुनते तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे थे। जैसे अभी एक उदाहरण आया था कि सुबह मंगल आरती होती है और मंगल आरती के बाद बता दिया जाता है, अनाउंसमेंट होती है कि अभी चैंटिंग होगा, बाद में 8 बजे सो एंड सो प्रवचन करेंगे भागवतम पे, और तुरंत दूसरा कोई भी यदि ध्यान नहीं तो क्या पूछता, अरे आज लेक्चर कौन देने वाले हैं, ऐसे पूछ लेते हम यदि हमारा ध्यान नहीं है तो। इसीलिए हमें ध्यान दे के सुनना है और हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कुछ न कुछ देखने की, कुछ न कुछ बोलने की, कुछ न कुछ सुनने की, हम बिना क्रिया किए रह नहीं सकते। तो ये जो कुछ सुनते हैं करते हैं वो बार बार उसका अंकित होता है, यानी ऐसे छाप पड़ती है। और ये कहाँ छाप पड़ते है, यह हमारे सूक्ष्म जो शरीर है उसमें इंद्रियां है, ये तो केवल हमारे एडाप्टर है, एडाप्टर के जैसे, जैसे अभी ये मोबाइल है और ये मोबाइल के यहाँ पे समझो ये कैमरा, कैमरा क्या है, हमें क्या लगता है कि कैमरा फोटो निकल रहा है, लेकिन वो एक माध्यम है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बिठा के रखे वो हमारे फोटो खींचता है। वैसे ही हमारे ये कान केवल बाह्य और इंद्रिय है, और मेन जो सूक्ष्म इंद्रिय है मन के साथ, मन के आजू बाजू, ये 5 इंद्रिया, ये कौन सी इंद्रिया है,
ये ज्ञानेंद्रिया के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जिभ से टेस्ट करना, रस स्वाद चखना, और हाथ स्पर्श करना, और हाथ कान नाक, ये क्या हो गए, हमारे कर्मेंद्रिय हो गए। और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनके साथ हम इंद्रिय विषय, क्योंकि यदि हम कुछ देखना चाहें तो पाव से चल के जाना पड़े, पाव तो देख नहीं सकते, पाव से चल के जाके हमें कुछ चित्रपट देखना है या कुछ ड्रामा देखना है तो देखना पड़े, या भगवान के मंदिर जाके भगवान के विग्रह को देखना है तो हमें पाव से चल के जाना पड़ता है। वैसे ही ये सब मिल के काम करते हैं, और ये इंद्रियों के द्वारा ही हम इस शरीर में जो स्थापित हो चुका है, अंकित हो चुका है, ये ही अंकित किए हुए जो हमारे डिजायर्स है, अंत समय में कहा जाते हैं ना, अंत काले च इमाम एव स्मरणम उक्त्वा, यानी अंत काल में मरते वक्त जब हम जो कुछ सोचते हैं, उस सोच का जो अंकन हुआ है, उससे संबंध आने पर हमें उस तरह का हमें शरीर प्राप्त होता है। अभी हमारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि हमारी चेतना क्या है, शुद्ध है। किसके जैसी शुद्ध है? पानी की जैसी। पानी कौन सा पानी? जो बरसात का पानी गिरता है वो पानी शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरता है भौतिक का यानी ग्राउंड का, जमीन का स्पर्श होने से वो मलिन हो जाता है। वैसे ही हमारी चेतना शुद्ध है, हम भगवान के यहाँ से आते तो हमारी शुद्ध चेतना रहती है, लेकिन हम हमारा आजू बाजू के सरोवर से सभी ओर से परिसर से हमारे आजू बाजू में जो माता पिता सब क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा है, देखो ये तेरे पिता है, ये तेरे माता है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ऐसे अलग अलग उपाधियों से हमें परिचित किया जाता है और हम धीरे धीरे दूषित हो जाते हैं। देखो आपने सुना होगा, मैंने एक बचपन में गीत सुना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है उस जैसा। कैसे है कि हम पानी में यदि कलर मिलाते हैं, यदि येलो कलर मिलाए तो येलो हो जाता है, ऐसे हमें बोलते भी है ना, हम जिस कलर का चश्मा पहनते हैं उस कलर का हमें सब दिखाई देता, और वैसे हमारी दृष्टि बन जाती है। इसलिए मैंने देखो पीछे शायद उदाहरण दिया है, एक छोटी बच्ची उसके फ्रेंड को बता रही थी, तब बता रही है कि हमें हमारी नजर बदलने की जरूरत है। इसलिए उसने एक उदाहरण दिया था राजा का, कि राजा को बताया गया था संत द्वारा कि आपको हरा चश्मा पहन, हरा हरा ही देखना है सब कुछ, तो हरा देखने के लिए आपको दूसरे कलर का यूज नहीं करना, केवल हरे कलर का यूज करना है। तो उसने क्या किया, हरा देखने के लिए सभी और हरे हरे कलर का निर्माण करने के लिए उसने अपने नौकरों को बोल दिया, लेकिन जब वो संत वापिस आए तो उसके आंख पे भी वही कलर डाल दिए उसके नौकरों ने। तब वो हंसने लगे और उन्होंने बताया, अरे राजा आप कितने मूर्ख बने हो, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपको हरा कलर का चश्मा यदि आप पहन लेते हैं तो आपको सब कुछ हरा हरा ही दिखता, इतना खर्च करने की, इतना कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ही हमें भी क्या है, हमने जो ईर्ष्या द्वेष मोह मद मत्सर, ये इनके जो चश्मे पहन रखे हैं, हमारे आंखों पे जो पट्टी पड़ी है, इसे हमें केवल हटाना है। और जैसे ही हम इसे हटा लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ही हम भगवान का नाम शुरू कर देते उसी वक्त से हमारा चेतो मार्जन हो जाता है और हमारी दृष्टि बदलनी, हम अचानक दृष्टि नहीं बदल सकते कि अभी हमें बोला और बदल गई, नहीं, हमें धीरे धीरे, ये हमें समझ में भी नहीं आता है कि कैसे हमारी दृष्टि बदली और कैसे हम इसमें तल्लीन हो गए, और रुचि हमारी बढ़ती रही कि हम कृष्ण नाम का जप करें। और जब हम कृष्ण नाम का जप अच्छे से करते, उसके भी उन्होंने बैड प्रकार के जपा, और कुछ हम बोलते हैं ना 10 नाम अपराध, इनको छोड़ के जब हम अच्छी तरह से भगवान का नामस्मरण करते हैं और भगवान को जप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेतो मार्जन हो जाता है और हम भक्ति के पद पे आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया प्रभुपाद जी ने, भौतिक गुणों की संगति के अनुसार
अनुसार चेतना बदलती जाती है। भौतिक गुण कौन से हैं? 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हर एक में होते ही है, बस इसका प्रमाण कम ज्यादा होता है। 80%, 10%, 10% या 50%, 20%, 30%, ऐसे थोड़ा कम ज्यादा होता है। और वो मिक्सचर के हिसाब से प्रत्येक की चेतना बदलती रहती है। हर एक की चेतना सेम नहीं रहती। मेरी जो चेतना है वो आपकी रहेगी ऐसा नहीं है, या बाजू वाले की रहेगी ऐसा भी नहीं। हर एक की चेतना, भले ही हम भगवत गीता पढ़ रहे, काम एक साथ कर रहे, सेम प्रकार का काम कर रहे, लेकिन तो भी हमारी हर एक की चेतना वो गुणों के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जब हम शुद्ध सत्व गुण में चले जाते हैं तो हमारी कृष्ण भावना में प्रगति होती जाती है, और वो चेतना को क्या बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत चेतना। और जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वो क्या करता है? शुद्धतर जीवन बिताता है। उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक कृष्ण का दास हूँ, और मुझे क्या करना है? कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना है। और जब उसका मन इस भौतिक प्रवृत्ति से, मिश्रित प्रवृत्ति से बदल जाता है, तो वो अपने जो जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाने का, उसके लिए वो अग्रसर होता है। लेकिन यदि हमारे मन में थोड़ा भी कलुषित है तो हमें क्या होता है? पुनः ये 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। और हमें क्या होता है? हमारी जो प्रवृत्ति थी, हमारा जो डिजायरनेस था, उस हिसाब से हमें शरीर मिलता है। अभी देखो, मानव जो शरीर है इसमें हमें क्या है? लड्डू, पेड़े, पूरी, पनीर की सब्जी वगैरह, ये खाने में आनंद आता है। लेकिन ये चीजें यदि आप गौओं को दोगे तो इतना आनंद से नहीं खाएगी। गौओं को किस में आनंद आता है? चारा, वो क्या बोलते हैं, पेंड वगैरह जो देते हैं उनको, उसमें उनको मजा आता है। वो चीज हमें खाने को दे तो हम खा पाएंगे कि? वो चीजों को कभी नहीं खा पाएंगे। और उससे और नीचे जाने का बोले तो क्या है? क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट, जो डुक्कर का जीवन बोलते हैं, वो, उसको जो यदि हम शीरापुर दे तो खा नहीं पाएगा। उसको आनंद काय में आता है? मल खाने में, मल खाने में उसे आनंद आता है। तो जो उसकी इच्छा वो थी, उसके मरते वक्त उसके मन में वो विचार थे, इसलिए उसको उस तरह का जन्म मिला है। और उस योनि में उससे जो रिलेटेड विषय, वो विषय भोगी करने के लिए वो उत्सुक रहता है, आनंद रहता है, उसमें उसके आनंद के प्राप्ति होते हैं। हमें भी क्या है? मानव जीवन में हम जब देखते हैं कि कलकत्ता में जाए तो कलकत्ता में क्या होता है? चावल और समुद्र नजदीक होने के कारण वहां पे मछली वगैरह रहती है। जहाँ पे समुद्र का सागर का रिलेशन आता है, वहां पे मच्छी वगैरह का रहता है। वो लोग ज्यादा करके चावल और मच्छी वगैरह खाते हैं। लेकिन क्या हम चावल खाते? कोई लोगों को चावल चलते नहीं है, चावल नहीं खा पाते। ऐसे जिसके उसके शरीर के हिसाब से जो वो जिस इसमें उसकी शरीर आनंद प्राप्त कर सके या शरीर की मेंटेनेंस हो सके, वही चीजें वो खाना पसंद करते हैं, और उसमें ही उनका शरीर भी अच्छा रहता। अन्यथा बीमार हो जाओगे। अभी यदि बीमार हो गए जैसे जॉन्डिस से, तो हमें हर चीज कड़वी लगती है, शक्कर भी कड़वी लगती है। वास्तविक शक्कर तो मिठास है, लेकिन शक्कर भी हमें कैसी लगती है? कड़वी। लेकिन जब हम बार बार गन्ने का जूस पीते तो धीरे धीरे जॉन्डिस का भी रोग कम होते होते हमें वो रस भी मीठा लगने लगता है। यानी थोड़ा समय जाने देना पड़ता है। वैसे ही हम जब चैंटिंग शुरू करते हैं तो थोड़ा समय जाने देना पड़ता है। अभी हम करने लग गए तो तुरंत हम में सब प्रवृत्तियां नहीं आ जाएगी, तुरंत हम सत्व गुण में नहीं पहुंच जाएंगे। हमें सत्व गुण से परे भी जाना है, विशुद्ध सत्व गुण में। और जब हम विशुद्ध सत्व गुण में भगवान की सेवा करेंगे तभी हम भगवत धाम जाने के पात्र बनेंगे। तो इसलिए हमें भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना है और जो हमें दिखे उसे क्या बोलना है, जप करने का कहना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आज्ञा दी है। ये सब कैसे होता है, चारों जो युग है हमारे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग का अलग अलग युग धर्म है। वो युग के हिसाब से हमें वो उस तरह के हमें वर्शिप करनी है। अभी हम कलयुग में, तो कलयुग का धर्म क्या है, संकीर्तन, नाम संकीर्तन यज्ञ। और हम नाम संकीर्तन यज्ञ करके ही भगवत धाम जा सकते हैं। और इसमें तो सबसे उदाहरण अच्छा कौन सा है हमारे आचार्यों में, जब हम नाम लेते हैं हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी क्या थे, जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हरि नाम कितने रोज 3 लाख नाम जपा करते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आई थी, और वो जो वेश्या के रूप में आई थी, उसने बोला था मुझे तो शिव जी भगवान ने राम नाम का जप दिया है, मैं राम नाम का जप करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप दे रहे हो, तो मैं ये स्वीकार करके मैं उसका आनंद प्राप्त करने की कोशिश करूंगी। और वो पूरी तरह बदल जाती है, और वो भी वहीं बैठ के तुलसी के बगल में बैठ के जप करना शुरू कर देती, वो भी रोज 3 लाख जपा करने लगती है। तो ऐसे ही हमसे बन सके उतना, चाहे हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, हर एक की जो नियम दिए हैं हमारे शास्त्रों ने, उन नियमों के हिसाब से हम हमारा आचरण करने की कोशिश करें, तो हम निश्चित ही भगवत धाम वापस जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई कुछ और अलग से कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए। हरे कृष्ण, फिर मिलेंगे सुबह